अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप बैतुल्लाह के इस अनोखे तवाफ़ में जिस नौजवान को देख रहे हैं वो गानिम अल मिफ्ताह है और ये अपनी तरज़ का मुनफरद और अनोखा तरीन तवाफ़ कर रहा है। ये अपने हाथों के बल पर तवाफ़ क्यों कर रहा है, इसकी कहानी क्या है? अगरचे ये एक हीरो का दर्जा रखता है, बहुत मशहूर नौजवान है और सऊदी हुकूमत ने इसको प्रोटोकॉल देने में, सहूलियात मुहैया करने में कोई कसर उठा नहीं रखी, लेकिन इसने तमाम आरामदेह चीज़ों को, व्हील चेयर को मुस्तरद कर दिया। उसने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर मेरी टांगें नहीं हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मजबूत हाथ तो दे रखे हैं, चुनांचे मैं इन्हीं हाथों के ज़रिए अपने अल्लाह के घर का, बैतुल्लाह का तवाफ़ करूँगा। इसने व्हील चेयर लेने से इनकार कर दिया और इसने एक आयत पढ़ी तवाफ़ से पहले इंटरव्यू देते हुए कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, अल्लाह किसी शख्स पर उसकी बसात से ज़्यादा, उसकी कुदरत और इस्तिताअत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। चुनांचे खुशी खुशी इसने तवाफ़ के 7 चक्कर अपने हाथों पर किए। मैं सोचता हूँ मिफ्ताह अल गानिम ने क्या सोचा होगा। उसने सोचा होगा कि कल हशर के रोज़ अगर अल्लाह ने पूछ लिया कि मिफ्ताह तुम्हें मैंने टांगे नहीं दी थी, हाथ तो दिए थे, तुम हाथों के बल पर तवाफ़ क्यों नहीं कर सके? दुनिया के तमाम मोटिवेशनल स्पीकर एक तरफ हैं और मिफ्ताह अल गानिम की ज़िंदगी का मामला एक तरफ है। अभी वालदा के पेट में थे कि डॉक्टर्स ने बता दिया फैमिली को कि एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जिसका निचला धड़ मफलूज होगा, ये आधे धड़ वाला इंसान होगा, ये कभी ज़िंदगी में अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सकेगा। तो जब ये पैदा हुआ तो वालदा बताती हैं कि तमाम फैमिली ने इस तमन्ना के साथ दुनिया में इसे वेलकम किया, पर रहम खाते हुए कि काश ये फौत हो जाए, इस दुनिया से चला जाए। इस बेरहम दुनिया में पूरे इंसानों की ज़िंदगी कितनी अजीरन होती है, तो आधे धड़ वाला इंसान कैसे जी सकेगा? लेकिन मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने इसे मिसाल बनाना था। ये पैदा हुआ, अभी वो सिर्फ 2 दिन का था जबकि ये तस्वीर है। वो कहता है मेरे चेहरे पर तब भी मुस्कुराहट थी, थोड़ा सा ये बड़ा हुआ, स्कूल जाने की उम्र को पहुंचा तो स्कूल वालों ने इसे लेने से, एडमिट करने से इसलिए इनकार कर दिया कि हमारे दूसरे जो स्कूल के बच्चे हैं उन पर एक बुरा और मनफी असर पड़ेगा, वो देखकर डरेंगे। न सिर्फ इसे स्कूल ने अडॉप्ट करने से, एडमिशन देने से इनकार कर दिया, बल्कि इसकी सिस्टर को भी और इसके ब्रदर को भी इसलिए इनकार कर दिया गया कि लोग क्या कहेंगे कि एक अपाहज और मफलूज और आधे धड़ वाले यानी नौजवान के बच्चे के ये बहन भाई हैं, उनको भी इनकार कर दिया, स्कूल ने इनकार कर दिया। लेकिन मिफ्ताह अल गानिम ने तालीम को इनकार नहीं किया, कुरान को इनकार नहीं किया। मैं कुर्बान जाऊं इसकी वालदा के, बहुत अजीम और अजीब खतून थी कि जब आधे धड़ वाला बच्चा वो सीने से चिमटाती थी, बिस्तर पर लिटाती थी, उस वक्त के अल्फाज भी वो दुनिया ने सुने हैं कि वो कहती थी कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ये तरबियत की इसकी वालदा ने, आधे धड़ के बावजूद छोटे बच्चे को अल्लाह का शुक्र अदा करना सिखाया। और फिर इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी तासीर, ऐसी ताकत और ऐसी बरकत रखी कि इसने तालीम हासिल की और फिर तालीम हासिल करने के बाद आज मिफ्ताह अल गानिम जो है वो दुनिया का एक मशहूर तरीन शख्स है। नाज़रीन इकराम, मिफ्ताह अल गानिम ने ज़िंदगी का सामना इस बहादुरी से किया कि बड़े बड़े बहादुरों के पित्ते पानी हो जाएं। इसने दुनिया का हर वो काम किया जिसको तंदुरुस्त आदमी करते हुए भी घबराते हैं। तिलावत इतनी खूबसूरत करता है कि 2022 का जो वर्ल्ड कप हुआ कतर में, उसमें मशहूर फनकार के साथ बतौर मेज़बान इसने जो तिलावत की और उसका जो तर्जमा किया, पूरी दुनिया में शोहरत हासिल कर ली। इसने फिर एक किताब लिखी जिसका नाम इसने रखा कि गानिम कभी हार नहीं सकता, गानिम हमेशा जीतेगा। इसने ड्राइविंग सीखी, इसने स्विमिंग सीखी, इसने क्लाइंबिंग सीखी यानी पहाड़ों पर चढ़ना सीखा। ये कई ब्रांड्स भी चला रहा है, आइसक्रीम वगैरह के कारोबार भी कर रहा है। नाजरीन, गानिम अल मिफ्ताह का कहना है कि मेरी दादी जान उन्हीं अफराद में से थी जो जब मैं पैदा हुआ तो उनका ख्याल था मुझ पर रहम खाते हुए कि अल्लाह इसे अपने पास बुला ले। तो वो जो दादी इस तरह की दुआ करती थी, वो कहती है कि आज उस दादी को मुझ पर फख्र है और वो अपना तारुफ ही इस तरह करवाती है कि मिफ्ताह अल गानिम की मैं दादी हूँ। नाज़रीन इकराम, मिफ्ताह अल गानिम जिस पर दुनिया रहम खाती थी आज इस पर रश्क करती है। सोशल मीडिया पर इसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। ये बेहतरीन मोटिवेशन स्पीकर है, ये किताब लिख चुका है, बल्कि कतर के निसाब में, सिलेबस में, तालीम में इसको बतौर हीरो पढ़ाया जा रहा है। नाज़रीन,
मफलूज होने के बावजूद, आधा धड़ रखने के बावजूद मिफ्ताह अल गानम के चेहरे पर जो खुशी है, जो मुसर्रत है, जो रश्क है, जो तहय्युर है, जो तहर्रुक है, अल्लाह की कसम वो बड़े बड़े करोड़पति लोगों पर, एथलीट्स किस्म की सेहत रखने वालों के चेहरों पर भी वो नज़र नहीं आता। मुझे यूँ लगता है कि ये जो मिफ्ताह अल गानम है, ये इस तमाम अहद के शिकवों का, हमारी तमाम नारसाइयों का और हमारी तमाम उन शिकायतों का जो हम अल्लाह के हुजूर या इंसानों के हुजूर करते हैं वसाइल ना होने का, उन सब का एक खूबसूरत तरीन जवाब बन के ये हमारे सामने आया है। यकीन कीजिए इस वीडियो को देखने के बाद, मिफ्ताह अल गानम को जानने के बाद भी अगर हम लोग अल्लाह के यहाँ शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हमने ज़िंदगी से लुत्फ़ लेना और अल्लाह की नेमतों की कदर करना सीखा ही नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।